तो जी दोस्तों, स्मार्ट नाइक कोप कार्ड बनाने के लिए सिंपल आपने पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो है अब आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है, रजिस्टर की और लॉगिन की। आपने अगर अपना अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है तो पहले आप अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेंगे। तो अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपने रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेगा, तो आपने यहाँ पर तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो आपसे रिक्वायर कर रहा है वो आपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पुट कर देनी है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पाक आइडेंटिटी का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पर पाकिस्तानी नेशनल की ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। फॉरेन नेशनल फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग जो है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपसे नीचे रिक्वायर की जा रही है आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है और अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा तो आपने यहाँ पर फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन दे रहा है, सिटीजन नंबर की और ईमेल की। अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर से अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो आपने सिटीजन नंबर पे ही क्लिक रहने देना है, और अगर आप अपना अकाउंट ईमेल से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ईमेल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ईमेल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर अब आपसे वो ईमेल रिक्वायर कर रहा है, तो आपने यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है और पासवर्ड पे आपने अपना पासवर्ड लिख देना है। ये सब लिखने के बाद आप फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने नाइकोप कार्ड बनाने के लिए आईडी डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। आईडी डॉक्यूमेंट में आपने आईडी कार्ड की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रहा है, माई सेल्फ की, माई ब्लड रिलेटिव की। आप अगर अपना ही नाइकोप कार्ड बना रहे हैं और अपने ही अकाउंट से बना रहे हैं तो आपने फिर माई सेल्फ की ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आप अपने ही अकाउंट से किसी ब्लड रिलेटिव का नाइकोप कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो आपने फिर माई ब्लड रिलेटिव की ऑप्शन पे क्लिक करना है। माई ब्लड रिलेटिव की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आप जिसका भी शनाख्ती कार्ड या नाइकोप कार्ड बनाना चाह रहे हैं क्या पहले उसे नादरा की जानिब से कोई सीआरसी, आईडी कार्ड, नाइकोप, पीओसी कार्ड इश्यू हुआ है, तो आपने यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करेंगे तो आपसे उसका सिटीजन नंबर यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर रिक्वायर करेगा, तो आपने यहाँ पर उसी का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है जिसका आप नाइकोप कार्ड बनाना चाह रहे हैं। तो शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जिसका आप नाइकोप कार्ड बनाना चाह रहे हैं उसके फिर वो फिंगर रिक्वायर करेगा, तो आपने फिर उसके फिंगर वेरीफाई करने हैं। अगर आप अपना ही नाइकोप कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो आपने फिर माई सेल्फ की ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको वो चार ऑप्शन दे रहा है, तो आपने अपना नाइकोप कार्ड बनाने के लिए कन्वर्ट टू ओवरसीज कार्ड की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपको एप्लीकेशन की डिटेल बता रहा है। यहाँ पर आपने सबसे पहले कंट्री ऑफ स्टे जो है वो चूज करना है कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं या आप अपना नाइकोप कार्ड किस कंट्री के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद कार्ड डिलीवरी एड्रेस के बारे में आपको पूछ रहा है कि आप अपना कार्ड कहाँ पर डिलीवर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको वो चार ऑप्शन दे रहा है, आर्जी पता, मुस्तकिल पता, अदर एड्रेस और नादरा सेंटर। अगर आप अपना नाइकोप कार्ड बाहर डिलीवर करना चाहते हैं जहां पर आप रह रहे हैं तो आपने फिर अदर एड्रेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर एड्रेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे वो कंट्री पूछेगा, आपने कंट्री का नाम से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब आपसे वो पोस्टल कोड पूछ रहा है, तो आप जिस सिटी में भी रह रहे हैं आपने उस सिटी का पोस्टल कोड यहाँ पर लिखना है, और एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2 पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिखना है। आपने अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, तमाम चीज़ें आपने अपने लिखनी है ताकि जब नाइकोप कार्ड आपको डिलीवर हो तो आपकी लोकेशन जो है वो लोकेट करने में किसी किस्म का मसला ना हो। उसके बाद वो आपसे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी पूछ रहा है। आप अगर अपना नाइकोप कार्ड नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मल पे क्लिक करें। अर्जेंट और एग्जेक्टिव तीन ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से जिस तरह भी आप अपना नाइकोप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं आप अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपने फिर स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको मॉडिफिकेशन फील्ड बता रहा है। आप अगर अपनी एप्लीकेशन में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आप अपने आप को मैरिड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर किसी तरह की भी आप अपनी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर प्लस के निशान पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वो तमाम ऑप्शन दे रहा है जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अगर अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं यहाँ पर आप मैरिटल स्टेटस पे क्लिक कर देंगे, या कोई भी आप अपनी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये आपको तमाम ऑप्शन शो हो रही हैं। इन ऑप्शन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने कंफर्म सिलेक्शन कर देना है, और उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब आपसे वो फोटोग्राफ रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने अपनी ही पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। और अगर आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव का नाइकोप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी की पिक्चर कैप्चर करनी है जिसका आप नाइकोप बना रहे हैं। पिक्चर कैप्चर करने के लिए आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दे रहा है, फ्रंट कैमरा की, बैक कैमरा की। जिस तरह से भी आप अपनी पिक्चर बनाना चाह रहे हैं आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपने यहाँ पर इस तरह से अपनी पिक्चर ले लेनी है। कोशिश करें पीछे वाइट बैकग्राउंड हो और आपकी पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, कैमरे का रिजल्ट अच्छा हो, ताकि आपकी पिक्चर आसानी से कैप्चर हो सके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर सक्सेसफुली कैप्चर हो चुकी है। इसके बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपने इस एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट करना है और यहाँ आपने फिर येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो है अपने सिग्नेचर करने हैं, तो सिग्नेचर करने के लिए आपने ड्रॉ सिग्नेचर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है और फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको आपकी पर्सनल डिटेल बता रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट आपकी तमाम ऑप्शन जो हैं वो फिल हैं। जो ऑप्शन फिल नहीं होगी उसको आपने फिल कर लेना है। जैसे ये ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पर आपने अपना ब्लड ग्रुप लिख देना है। इसी तरह से कुछ और ऑप्शन अगर आपकी फिल ना हो तो आपने वो तमाम ऑप्शन भी फिल कर दें। कोशिश करनी है कि आपने जिन ऑप्शंस के आगे स्टार लगे हुए हैं, रेड स्टार, आपने वही ऑप्शन जो है वो फिल करनी है। जिसके आगे स्टार नहीं लगा है आपने उसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपसे बर्थ डिटेल रिक्वायर्ड कर रहा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट उसने तमाम ऑप्शंस फिल की हुई हैं। आपने यहाँ पर अपनी बर्थ तहसील अगर नहीं लिखी होगी तो आपने यहाँ पर अपनी बर्थ तहसील भी लिख देनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको आपकी फैमिली डिटेल्स बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख लें आपकी जो ऑप्शन फिल नहीं है उसको आप फिल कर दें। जैसे आप ये देख सकते हैं कि फादर डिटेल में ओरिजिन के आगे स्टार लगा हुआ है लेकिन ये फिल नहीं है, तो इसको आपने फिल कर देना है। अगर आपकी भी कोई ऑप्शन इस तरह से खाली हो तो आप उसको फिल कर सकते हैं। ओरिजिन कंट्री में आपने फादर का ओरिजिन कंट्री लिख देना है। इसी तरह से मदर डिटेल है, मदर डिटेल में भी आपने ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्पाउस डिटेल है, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपने अपनी वाइफ की डिटेल भी जो है वो पुट करनी है। वाइफ की डिटेल पुट करने के बाद आपने यहाँ पर फिर सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपसे वो एड्रेस डिटेल जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है, तो आपने यहाँ पर एड्रेस डिटेल लिखनी है। तो आप चूंकि अपना नाइकोप कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में वही एड्रेस लिखना है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं। तो कंट्री में आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट प्रोविंस में आप जिस सूबा में भी वहाँ पर रह रहे हैं आपने उस सूबे का नाम लिखना है। सिटी में आप सिटी का नाम लिख देंगे। एडिशनल एड्रेस में आपने अपना कंप्लीट एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिखना है। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। फिर इजाफी पता की जगह पे जो ऊपर इंग्लिश में आप एड्रेस लिखेंगे वही एड्रेस आपने इजाफी पता की जगह पे उर्दू में भी लिखना है। पोस्टल जिप कोड में आप जिस सिटी में भी रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, उस सिटी का आपने यहाँ पर पोस्टल कोड लिखना है। फिर उसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस रिक्वायर कर रहा है। ऑलमोस्ट उसने परमानेंट एड्रेस आपका पहले से ही लिखा होगा, तो आपने ये देख लेना है कि आपके आईडी कार्ड पे यही परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, तो आपने इसको एज इट इज़ वैसे ही कंटिन्यू कर देना है। फिर उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे वो आपसे वोटिंग एड्रेस पूछ रहे हैं, तो वोटिंग एड्रेस आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना कि आप अपने वोट का रोल किधर अदा करना चाह रहे हैं। तो आपने चूँकि अपना प्रेजेंट एड्रेस में बाहर का एड्रेस लिखा होगा तो यहाँ पर आपने फिर परमानेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सब करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको वो एड्रेस डिटेल बता रहा है और बता रहा है कि इस तरह से आपका एड्रेस जो है वो आईडी कार्ड पे प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पर आपने फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल रिक्वायर्ड कर रहा है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में क्वालिफिकेशन में आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है। क्वालिफिकेशन फील्ड में आपने अपनी क्वालिफिकेशन फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है। प्रोफेशन डिटेल में आपने अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। प्रोफेशन कैटेगरी में आपने अपनी प्रोफेशन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जॉब कैटेगरी में आप अपनी जॉब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इंडस्ट्री आपने सेलेक्ट करनी है। प्रोफेशन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एडिशनल डिटेल आपसे रिक्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने अपना ओरिजिन कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे वो पासपोर्ट डिटेल रिक्वायर कर रहा है। पासपोर्ट नंबर पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना है। इशूइंग अथॉरिटी में आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है। इशू डेट में आप अपने पासपोर्ट की इशू डेट लिखेंगे। एक्सपायरी डेट में आपने अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ स्टे उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक्वायर्ड पाकिस्तानी सिटीजनशिप, जहाँ पर आप यस पे ही क्लिक रहने देंगे। पर्पज़ ऑफ स्टे जो है आपने बाहर आपका जो भी पर्पज़ ऑफ स्टे है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई पर्पज़ भी नहीं है तो आप नन पे भी क्लिक कर सकते हैं। पर्पज़ ऑफ स्टे 2 पे भी आपने अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपसे अटेस्टेशन रिक्वायर कर रहे हैं। तो अटेस्टेशन में आपको आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स शो हो रहे होंगे, तो आपने अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से अटेस्टेशन करवा लेनी है। अटेस्टेशन करवाने के लिए आप जिस भी फैमिली मेम्बर से कहेंगे उसने सिंपल वेरीफाई बायोमेट्रिक की ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फिंगर वेरीफाई करने हैं और आपकी एप्लीकेशन की अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आपके साथ नहीं है, तो आपने किस तरह से अपने फैमिली मेम्बर से अटेस्टेशन करवानी है, इस पर मैंने एक तफसील के साथ वीडियो बनाई हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो को फॉलो करके अपने फैमिली मेम्बर से अटेस्टेशन करवा सकते हैं। जैसे ही आपकी अटेस्टेशन डन हो जाएगी तो उसके बाद आपसे वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेगा। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ग्रुप वाइज जो आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर किए जाएंगे, आपने एक ग्रुप में एक ही डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर किए जाए आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे रिव्यू योर डाटा का कहेगा। तो आपने अपनी तमाम तरह एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद आपने जितने भी नीचे एक्नॉलेजमेंट आपको शो किए जाएंगे आपने तमाम एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के बाद आपने फिर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे नादरा की जानिब से आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाएगा। अगर तो आपकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और आपको ट्रैकिंग आईडी के आगे ही पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ही आपको पेमेंट की ऑप्शन शो हो जाए तो आपने डेबिट कार्ड के ज़रिए या फिर क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन की फ़ीस अदा कर देनी है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस पे हो जाएगी तो जो भी आपने प्रोसेसिंग प्रायोरिटी सेलेक्ट की होगी उसी टाइम के मुताबिक आपको आपका कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी आपको मसला हो आप वो पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें।